तो फिलहाल सीन ये है कि मैं घर के पास जा रहा हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के फुटबॉल ग्राउंड में, जो कि मेरा क्लब था जहाँ पे मैं बहुत सालों से खेला हूँ, बचपन से, मतलब कि 7th क्लास से लेके और ग्रेजुएशन तक खेला हूँ। जब तक मैं देहरादून नहीं गया मैं यहाँ खेला हूँ। इसका नाम है जेनेक्स क्लब। शास्त्री नगर के काफ़ी लड़के आते हैं यहाँ पे। देखते हैं मेरा कोई जानकार है या नहीं है। सुनने में आया था कि यहाँ पे अभी भी लड़के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। पहले मैं इस ग्रुप में ऐड था जेनेक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मुझे सारी एक्टिविटी का पता रहता था। फिर पता नहीं एक मंदबुद्धि ने मुझे ग्रुप से निकाल दिया था, वो कि मैं देहरादून चला गया हूँ, अब मैं मेरठ रहता नहीं हूँ, खेलता नहीं हूँ, तो ग्रुप में भी नहीं रखा उन्होंने। हालांकि मुझे ग्रुप में रहना था, मुझे अच्छा लगता है, मुझे कनेक्ट रहना अपने पुरानी चीज़ों से अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। कोई बात नहीं। ये है CCS यूनिवर्सिटी, अपनी ही यूनिवर्सिटी है भाई, चौधरीयों की यूनिवर्सिटी। ये पूरा एरिया मेरठ चौधरीयों का, ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जाट यहीं रहते हैं यहाँ पे आसपास। चौधरी चरण सिंह की यूनिवर्सिटी है भाई, अपने बाबा जी की यूनिवर्सिटी है ये। मैं ना अभी अपनी कार बिल्कुल साफ़ नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे जब तक देहरादून मेरठ में है ना, क्योंकि यहाँ सड़क पे खड़ी है, धूल बहुत है। मैंने कहा होने दो इसको गंदी जितनी होनी है। ओह माय गॉड, पुरानी यादें ताज़ा हो गई भाई। ऐसा ही लगता था मेरे को जब मैं फुटबॉल खेलने जाता था, यहीं से जाया करता था। ओह माय गॉड, ये फीलिंग रहती थी कि जाके फील्ड में जाके धूम मचा देंगे, गोल मारेंगे, और मारता था भाई गोल में। मैं यहाँ नंबर 1 प्लेयर था। तो यहाँ पे ग्राउंड की एंट्री है, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली आजकल इतनी सर्दियाँ नहीं है ना, ज़्यादा गर्मियाँ हैं, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने। वो सामने कुश्ती का अखाड़ा है। यहाँ पे भी एक गेम चल रहा है, तीरंदाजी। क्या बात है भाई। भाई यहाँ पे खेलते थे हम फुटबॉल, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं कोई फुटबॉल वाला। उस तरफ खेल रहे हैं, वहाँ चलते हैं। भाई देखो, ये है इंडिया। वॉलीबॉल कोर्ट में भी क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये लॉन टेनिस कोर्ट में भी क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये बीच में जो ग्राउंड है वहाँ भी क्रिकेट खेल रहे हैं, और यहाँ भी क्रिकेट खेल रहे हैं, उधर भी। मतलब सब जगह चारों तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट खेल रहे हैं हर कोई, चाहे कोर्ट किसी चीज़ का हो। हैंडबॉल में फुटबॉल चल रही है। चलो देखते हैं कौन कौन है यहाँ पे। यहाँ पे तो मुझे कोई जानने वाला नहीं दिख रहा भाई। यहाँ पे तो है ही नहीं बच्चे, उस तरफ जाना पड़ेगा। एक ग्राउंड उधर भी है, वो बड़े वाला पोस्ट, वहाँ चलते हैं, देखते हैं वहाँ कोई जान पहचान का मिलेगा या नहीं। यहाँ पे प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ है, एक पोल यहाँ पर एक उस तरफ, लेकिन यहाँ पे भी कोई नहीं। इंडिया में ऐसे ही होता है भाई। मैं बचपन से फुटबॉल खेल रहा हूँ, कहाँ आते हैं फुटबॉल वाले? फुटबॉल वाला दिखता ही नहीं है कोई, ये खाली पड़े रहते हैं। क्रिकेट देखो कितना खेल रहे हैं, फिर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, उसके बावजूद भी, इतना खेलने के बावजूद। चलो, मुझे एक फुटबॉल मिली है और 3 लड़के हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। इनको नहीं मालूम मेरे फुटबॉल क्लब का, जेनेक्स वाला, कह रहे संडे में आते हैं, थोड़ा सा इनके साथ ही प्रैक्टिस कर। भाई अभी मालूम क्या हुआ है, अभी मेरा पैर टूट जाता, इसी की वजह से आज मैं फुटबॉल नहीं खेल पा रहा हूँ। मेरा लिगामेंट टूटा हुआ है, ये वाला। देखो ग्राउंड में गड्ढा, देख रहे हो गड्ढा, देख रहे हो? ये प्लेइंग ग्राउंड है और यहाँ पर गड्ढा है। ये दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। और फुटबॉल ग्राउंड है, ये देखो, फुटबॉल भी अंदर चली गई इसकी, दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो। अब फुटबॉल भी उछल के आएगी, लोग खेलें तो खेले कैसे, प्रैक्टिस करें तो करे कैसे? ये अंदर है, ये अंदर है भाई। सिर्फ एक जगह ही नहीं, हर जगह गड्ढे हैं। ये देखो, एक गड्ढा ही है रहा। कैसे खेलेगा कोई फुटबॉल? पैर टूटना भाई, लिगामेंट चला जाएगा पैर का, जैसे मेरा इस पैर का गया हुआ है। ग्राउंड में ही पानी भर रखा है यार, हद होगी। कोई कैसे खेले? गड्ढे भी हैं, पानी भी है, ये पूरा पानी है, पाइप चलाया हुआ है। चलो भाई, 3 बच्चे मिले, इनके साथ खेलते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं बहुत दिनों बाद। चलो भाई, एक शॉट मारते हैं। ये ले। चलो भाई, यहाँ से तो वापस चलते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी भांजी के घर चलता हूँ, गंगानगर। मन कर रहा है उसके साथ कुछ देर खेलने का, उसके साथ कुछ देर खेलेंगे, मूड फ्रेश हो जाएगा। और वहाँ पे बेस्ट बर्गर वाला है, मेरठ का नंबर 1 बर्गर वाला, उसका बर्गर खाएंगे, भांजी के साथ खेलेंगे, फिर रात तक घर आता हूँ, फिर कुछ देर एडिटिंग, बस दिन पूरा आज का। मम्मी यहाँ पे दांत का इलाज करा रही है, तो डॉक्टर जो था वो चला गया कहीं इमरजेंसी में। अब कल वो अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, शायद कल इनका दांत का इलाज हो, तो फिर हम जाएंगे देहरादून कल शाम को, जहाँ तक है, या परसों। तो भाई घर के पास ही एक यहाँ पे रावत जी का स्टोर है, रावत जी मोमो वाले, और यहाँ से पेटीज ट्राई कर रहे हैं। मैं और तुषार भी मिल गया। गंगानगर में तो बर्गर खाएंगे ही, पर इनकी पेटीज खा लेते हैं। मोमो तो सुपर थे। नमस्ते। हेलो अर्जित, पहुँच गए भाई गंगा सागर। वो कहाँ है? हाँ, किट्टू। कौन जीत रहा है? अच्छा, चल बढ़िया। तो भाई इसके बुखार हो रहा है आज, इसका माथा गर्म हो रहा है। ये देखो क्या ड्रामे है ये, क्या ड्रामे है? क्या ड्रामे है ये?
भाई देखो लास्ट टाइम आया था तब भी लिख रही थी और अब भी लिख रही है, लिखते हुए छोड़ के गया था, लिखते हुए ही आज मिली है। मुझे लग रहा है ये प्रोफेसर बनेगी बहुत बड़ी, है ना। तो भाई हम तो यहाँ गंगानगर में चटकारा की दुकान पे आ गए हैं बर्गर खाने। ये वाले बर्गर हैं बेस्ट, ओनली 25 रुपीज़। देहरादून में ये बर्गर कल्चर नहीं है ना, तो मिलते नहीं है वहाँ पे, और मिलेगा भी तो भाई ये किसी केस में या देहरादून कैफे में मिलेगा 200-250 रुपये का। हेलो दोस्तों, बैक टू होम देहरादून, सॉरी यार देहरादून बोल, देहरादून मेरठ। और अब सिस्टम अब ये है कि भाई इस व्लॉग को आज का दिन करते हैं क्लोज, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। बस इतना ही है भाई मेरठ में दिखाने के लिए, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, कुछ कंटेंट होगा तो रिकॉर्ड करूँगा, वरना ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं। मिलते हैं कल मॉर्निंग में, बाय बाय, गुड नाइट। The next day. हेलो गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे इन मेरठ। और अभी 1:30 बज रहा है, यहीं से व्लॉग अपना चालू कर रहे हैं। और तुषार आज अपने गांव की तरफ जा रहे थे, अगले जो दोनों टायर हैं उनकी हवा निकल रही है भाई धीरे धीरे, तो पंक्चर लगवा रहा हूँ। सो दोस्तों अभी मैं और तुषार गांव की तरफ ही जा रहे थे। दोनों अगले टायरों में छोटी छोटी कील थी, पंक्चर था, तो इसलिए 1 पॉइंट रोज हवा निकली थी। फाइनली उसका जुगाड़ करवा लिया है। और भाई ये देखो हमारा गांव, हमारे खेत किस जगह है, तो ये राधा गोविंद सोसाइटी है। देखो लोगों के पूरे डुप्लेक्स बने हुए हैं। अब इस तरह का डुप्लेक्स भाई देहरादून में पड़ता है 85 लाख 90 लाख का, 1 करोड़ का, 1 करोड़ के मकान पड़ जाते हैं इस तरह के डुप्लेक्स देहरादून में। अब यहाँ पे पता नहीं क्या रेट चल रहा होगा। और सोचो यहाँ पे डुप्लेक्स के लिए लोग इकट्ठे करते हैं 80-50, जैसे हम देहरादून में रहते हैं और बराबर में खेत हमारे, तो यहाँ पे अपने खेत है, अपने राजा हैं यहाँ के हम। और देहरादून में हम ऐसे मकान ढूंढते रहते हैं, लोग वहाँ के लोकल लोगों पे गाँव के खेत हैं। तो भैया सब जगह का हिसाब बराबर है। देखो भाई हमारा गाँव सिर्फ 2 किलोमीटर है और यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है। देखो प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं, खेत खत्म और प्लॉटिंग। भगवान ने इतनी अच्छी किस्मत दी है कि जो हमारे पूर्वज आके बसे वो मेरठ के अंदर आके बसे। अब बिल्कुल मेरठ के रिंग रोड के अंदर आ रहे हैं हमारे सारे खेत, हमारा गाँव। तो यहाँ पे जो जमीन के प्राइस हैं बहुत जल्दी कुछ ही महीनों में 1-1.5 करोड़ रुपए बीघा पहुँचने वाले हैं। अभी भी 70-80 लाख रुपए बीघा चल रहे हैं। तो ये पावर होती है भाई एक किसान की। अपने गाँव की गलियाँ देख लो भाई, उत्तराखंड के गाँव बहुत दिखाती है, अब देसी गाँव देख लो। मेरठ के गाँव, वाह यहाँ खेला करते थे, हर एक चीज़ याद आ जाती है मेरे को तो जब भी आता हूँ। घर आ गया पूरा लेफ्ट में, यहाँ से शुरू हो रही है बाउंड्री, यहाँ से ये पूरी जहाँ खाट है वो भी। तो भाई हमारे गांव से एक पहला गांव पड़ता था तावली, वहाँ पर सबसे फेमस हलवाई है बिल्लू मिष्ठान भंडार। इनका एक समोसा ट्राई करते हैं। इसमें क्या बना रहे हो, बर्फी बना रहे हो? लाओ जी। तो ना वो ना खा रहा, मैं ही खा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, भाई यहाँ पे हलवाई ने ना पता है ये समोसे के पैसे मिल लिए। हालांकि मैं इससे कल गाजर का हलवा बनवा रहा हूँ और मिर्च का अचार बहुत अच्छा डालता है, वो लेके जाऊँगा देहरादून। भाई अपना गाँव है, अपने लोग हैं, सब इज्जत करते हैं, सब शर्म भी करते हैं। और भाई एक आवाज़ में सारे एक साथ खड़े भी हैं। बहुत मजबूत कम्युनिटी है। मान लो मैं जाट कम्युनिटी से हूँ तो जाट कम्युनिटी बहुत मजबूत है, सरकार भी नहीं ला सकती हमको, कोई भी। इतनी ज़्यादा मजबूत कम्युनिटीज़ है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भाई अपनी जात बिरादरी में रहो, अच्छी बना के रखो सबसे अपने गांव में और अपनी बिरादरी में। मान लो कोई गुज्जर है, कोई जाट है, कोई नाई है, कोई सैनी है, कुछ भी, अपने भाई लोगों को इकट्ठा करके रखो, मजबूत रखो, वरना पता है क्या हाल होगा। जैसा अमेरिका में बिल गेट्स ने किया है ना, अब वहाँ पे पूरा प्राइवेटाइजेशन है, कोई जात पात नहीं है, तो वहाँ पे पूरा कंट्रोल है किसानों के ऊपर भी सरकार का। यहाँ पे अभी किसान राजा है, इतनी ज़्यादा ज़मीन है लोगों के पास, और डरती है सरकार भी कि भाई ये जाट है, इकट्ठे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में है, एक आवाज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है, भाईचारा बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने गाँव में अपनी जगह पे हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता। अब कहीं अकेले पड़ जाते हैं, बाहर जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। वैसे तो देहरादून में भी इतनी अच्छी सेटिंग है, बंसल जी हो गए, सैनी भाई हो गए, और भी बहुत ज़्यादा लोग, अच्छे लोग हैं, एक आवाज़ में भाई सारे इकट्ठे हो सकते हैं। वहाँ भी ग्रुपिंग है और माहौल तो खैर वहाँ पे अच्छा है ही, ऐसा कुछ नहीं है, पर हमेशा सतर्क और ऐसे रहना पड़ता है। तो दोस्तों अब होगी है शाम, मैं और तुषार पहुँच गए PL शर्मा मार्केट। यहाँ पे पूरा गन मार्केट है। अब हम यहाँ से खरीदेंगे अपनी गन के लिए गोलियाँ। The next day. हाय गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेरठ। और आज सबसे पहले दोपहर का बज रहा है 1, सबसे पहले कार धुलवाने आया हूँ। कितनी गंदी होगी कार। ये देखो कुछ लोग चाय रख के पी रहे थे इस पे घर के सामने, वो बंदर ने गिरा दी है। तो ठीक है दोस्तों, शाम के बज रहे 6:30। अभी मैं हूँ सील कुंज कॉलोनी मेरठ। ये अपनी कार है, बिल्कुल चमक रही है भाई आज धोने के बाद। और अभी हम आए मामा जी के घर। देहरादून जाने से पहले सोचा कि 1-1.5 घंटा यहाँ बिता लेते हैं, फिर चलेंगे देहरादून। रात को लेट ही हो जाएंगे। क्या हो गया, गेट खुल नहीं रहा? रुद्र कहाँ है? मैं हूँ। नमस्ते मामी जी। कहाँ है रुद्र, कहाँ इतनी शांति क्यों? अच्छा, अरे रुद्र आ गया। माय गॉड, कहाँ से आया थक के? कहाँ से आया? कराटे से आया? दिखाना, एक दो स्टाइल दिखा दे, 1-2 स्टाइल। हाँ स्पेस इधर आ जा रोशनी में। चलो अंदर चलते हैं।
पहले एक बार कराटे दिखाएगा। स्टार्ट बोल दो। स्टार्ट। ओश काथा है टाइगर कुशिगान है। आपको बस एक वर्ड बोलना है, हजमी। हजमी। हाँ। ओश। कंप्लीट। भाई कितने दिन हो गए तेरे को करते हुए कराटे? अक्टूबर को 1 साल हो गया। अक्टूबर को 1 साल हो गया था। 12 अक्टूबर। अक्टूबर में स्टार्ट किया होगा ना? नहीं, 1 साल हो गया था। 12 अक्टूबर को। समझ गया। तो भाई 1 साल से ऊपर हो गया इसको कराटे सीखते हुए। यहाँ मेरठ में सिलकुंज कॉलोनी में सीखता है और इसको ये पूरे मूव्स आते हैं। जापानी है ना ये कराटे? हजमी क्या है? जापानी। तूने स्टार्टिंग में क्या बोला था? हजमी। ओश। ओश। नमस्ते। तमस्ते। नमस्ते। 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 हजमी स्टार्ट। चलो बढ़िया है भाई, बढ़िया हजमी है, मतलब होता है स्टार्ट। बढ़िया है। हम काउंटिंग से रहो। हाँ जापानीज में काउंटिंग इलेवन टेल होती बस फिर? 10 तक होती है खत्म। बस 10 तक सुना। एच हाँ मी सम सी गो ब्रोक नहीं रोक सच हच क्यों जो। क्या बात है भाई, 10 इतनी तक समझी जापानी को आती है। सच, हच, क्यों जो। तो रुद्र ना डेली कराटे के बाद घर आके टैबलेट देखता है। देखते हैं क्या करता है ये, क्या देखता है टैबलेट में, इसका रूटीन क्या है। ये सबसे पहले खेलेगा गेम कुछ देर, फिर उसके बाद फिर यूट्यूब देखेगा। कभी कभी मेरी वीडियो देख लेता है, नहीं देखता? हाँ, देखते हैं। अरे वाह, बहुत पहले देखकर नहीं देता यो भाई। ये मेरी वीडियो देखकर नहीं देता किसी को। घर में टीवी पे चलती है तो ये मना करता है। क्यों? तुझे जंगल की वीडियो बोरिंग लगती है? गेमिंग है मेरे ये छोटा है ना, छोटा बच्चा है ये। मैं तो भूल गया था मेरे पास गेमिंग। तो तू किसका यूट्यूब देखता है? किसका यूट्यूब देखता है? गेमर का। गेमर का देखता है भाई ये। अब इसका मतलब मुझे गेम की वीडियो बनानी पड़ेगी तब देखेगा ये, है ना। भाई हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मामी जी उधर, मम्मी इधर, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि आज बात करते हैं। इसको छोड़ दे मोबाइल टैब को। चला जब बात करते हैं, छोड़ दे टैब को, बात करते हैं। कह रहा कि अभी टाइम मिलता है मेरे को इसको देखने का। और हमें देख 1 साल में आए हैं, फिर पता नहीं कब आएंगे। देहरादून से आए हैं, देख ले कितनी दूर से आए हैं। कर ले हमसे बात कर ले। छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, टैब को छोड़ दे। ये देखो, ये देखो भाई, ना ना मान ना रहा। रुद्दू आ जाओ, बात करते हैं। मुझसे पूछो कि कितना टाइम लगा यहाँ आने में, फिर पूछो कि रोड ठीक थी, फिर पूछो कि और कैसा चल रहा है सब कुछ। बहुत सारी बातें करेंगे। चलो तुझे सिखाता हूँ बातें कैसे होती हैं। कोई घर पे आता है तो किस तरह से टाइम पास होता है, ऐसी बातें होती है ना भाई। यहाँ से निकलते निकलते 9:45 हो गए। बाय बाय रुद्र। मामा जी भी बैंक से आ गए थे, मामी जी सब। अब निकलते हैं भाई, 9:45 बजे देहरादून निकलेंगे। चलो चलते हैं। तो भाई मेरठ से जर्नी स्टार्ट तो कर दी है 9:45 बजे, और देखते हैं भाई 9:48 हो रहे हैं। और अब देखो कब तक पहुंचेंगे। मुझे लग रहा है 1:30-2 ही बज जाएंगे देहरादून। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी रात को पहुंच जाएं। सामान तो कल सुबह निकालना पड़ेगा, बस कोहरा ना हो भाई हाईवे पे। अगर कोहरा हो गया तो दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। खतौली पहुंचने वाले हैं फिलहाल, तो हाईवे पे कोई कोहरा नहीं है, बस पेट्रोल डलवाना है। क्या फ़ोन आ गया तो सारे पेट्रोल पंप मिस कर दिए। अभी कोई रास्ते में पड़ेगा तो वहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं। सो दोस्तों अभी बज रहे हैं 11:30। हम पहुँच गए हैं रुड़की बाईपास पे, और अभी टेम्परेचर 13-14 डिग्री ये चल रहा है। कोहरा वगैरह कुछ मिला नहीं है। तो अभी मैं रुड़की की हवा चेक कर रहा था, अपना मुंह बाहर निकाल के। 15 दिन हो गए हमें यहाँ पे रहते रहते, मेरठ साइड में, सोनीपत में। तो यहाँ की हवा बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो मैं फील कर रहा था वापस अपनी वो वाली प्योर नेचुरल एयर जो पेट तक महसूस होती है। ये खुल जाता है दिमाग, बिल्कुल मज़ा आ जाता है। वो वाली हवा यहाँ पर नहीं है, रुड़की बाईपास पे नहीं है इतनी हल्की। हाँ 25% हवा ठीक हुई है, 25% महसूस हो रहा है मेरठ में और यहाँ पे हवा में। लेकिन अभी वो 100% जो आएगी ना, वो जो मोतीचूर का जो पुल है हरिद्वार वाला, लास्ट हरिद्वार क्रॉस करके हरिद्वार का लास्ट फ्लाईओवर है, जब राजा जी नेशनल पार्क का जंगल आ जाता है, वहाँ पे आती है वो वाली हवा जो उत्तराखंड की हवा है। उसके बाद तो फिर हर जगह है, ऋषिकेश, देहरादून, फिर तो पहाड़ों पे हर जगह है वो वाली हवा। लेकिन अभी वो महसूस नहीं हो रही है। यानी कि रुड़की में 25% हवा साफ़ है एज़ कम्पेयर टू मेरठ, सोनीपत वगैरह से। 11:15 बजे एग्जैक्ट पहुंच चुके हैं हरिद्वार। भाई अब आ चुके हैं मोतीचूर वाले पुल पे। अब मैं हवा सूंघता हूँ यहाँ की, मुंह बाहर निकाल के। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ये वाली हवा है वो। अब ये हवा 100% प्योर हो चुकी है, जो रुड़की में 25% साफ़ हुई थी। ये मोतीचूर का सफारी गेट, लेफ्ट में बोर्ड लग रहा है। हवा ये दिमाग तक जा रही है, पेट तक जा रही है। 15-20 दिन बाद ये हवा मिली है हरिद्वार कूद के। दिन में ना यहाँ से बंद था पूरा, अब जाके खोला इन्होंने। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक सबमिट चल रही है ना यहाँ पे, ग्लोबल सबमिट। मोदी, अमित शाह सब आए हुए हैं। सो दोस्तों 12:50 पे स्थल पहुँच चुके हैं।
देहरादून, बैक टू देहरादून 12:50। बहुत सही टाइम पे आ गए भाई, चल गए, पता भी नहीं चला, रास्ता इतना स्मूथ था, कहीं ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ी। देहरादून में जो टेम्परेचर हो रहा है वो 11 डिग्री हो रहा है, ये देख लो, ज़्यादा है मेरठ से, वहाँ पे तो 14-15 है। हेलो दोस्तों, बैक टू होम। और देहरादून में हो रही है ठंड, इतनी ठंड मेरठ में नहीं है, लिटरली यहाँ पे है ठंड, पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। सोचो मेरठ में कम ठंड है, तो यहाँ पे भी देहरादून के कंपैरिजन में और साल के मुकाबले कम ठंड है। 15-16 दिन बाद अपने कमरे में आया हूँ, क्या आराम महसूस हो रहा है। तो सबसे पहला काम है, ये 15 दिन से ऐसी पड़ी है, यानी कि धूल होगी इसके ऊपर, तो इस चादर को हटा देता हूँ, नई चादर बिछा देता हूँ। चादर बिछा दी है, इसके ऊपर गर्म चादर बिछ रही है, क्योंकि देहरादून में थोड़ा ठंड है। तकिए के कवर भी चेंज करने पड़ेंगे, उसमें भी धूल भरी होगी। ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज। मिलते हैं कल मॉर्निंग में बालकनी से देहरादून के व्यू के साथ। आई होप बहुत अच्छा मौसम होने वाला है, बहुत अच्छी धूप निकलने वाली है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।